एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मैड कैम्प क्लासेस में। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है स्पेसिफिक रोटेशन इन एंसोमेरिक एक्सिस, और इसके जो क्वेश्चन आते हैं आपके इन एंसोमेरिक एक्सिस के, वो हम कैसे सोल्व करें। तो आपके एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आ जाते हैं और ये 4 मार्क्स में आते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन ये लिख रखा है और एक क्वेश्चन ये लिख रखा है। इसमें क्या बताना है कि रेशियो बताना है, आर और एस का रेशियो कितना होगा। ऐसे इस कंपाउंड में हमें आर की और एस की परसेंटेज निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। चलिए भाई लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब देखिएगा, ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है और ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, जो सभी डायरेक्शन में मूव करती है। अगर हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से गुजार दें तो वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। प्लेन पोलराइज लाइट का क्या मतलब, जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ये जो निकोल प्रिज्म होता है आपका, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे हम कैल्साइट भी बोलते हैं, उससे मिलके बना होता है। अब ये कैल्साइट का जो प्रिज्म है, जिसे हम निकोल प्रिज्म बोल रहे हैं, जैसी ऑर्डिनरी लाइट इसमें से पास हुई तो ये क्या बन गई, हमारी पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव होती है। और जो ये हमारा ट्यूब है, अगर इसमें हमने अपना कंपाउंड भर रखा है और वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या काम करेगा, जो ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट, इसे थोड़ा या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इसको रोटेट कर देगा। अगर लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो उसे हम बोलते हैं लीबो रोटेटरी, और अगर राइट साइड में रोटेट करता है तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। कहीं आपने देखा होगा +57.2, फिर आपका कंपाउंड लिखा हुआ होगा, तो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और कहीं अगर निगेटिव लिखा है तो वो क्या है, लीबो रोटेटरी। और ये जो हमारा मतलब लाइट को या तो लेफ्ट करा या राइट मूव करा। और फिर हम यहाँ जो ये ऑब्जर्वर है, मतलब हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमारी लाइट की डायरेक्शन कैसी थी, कुछ ऐसी, और कितनी मूव होगी यहाँ, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है थीटा, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं, क्या है, रोटेशन। बट अगर हमने क्या काम करा, जो जिस ट्यूब में हमने सैंपल लिया है, अगर उसे हम 1 डेसीमीटर का ट्यूब ले लें और जो हमारी कंसंट्रेशन हमने कंपाउंड की ली है वो 1 ग्राम पर ml ले ले, तो जो आपका रोटेशन प्राप्त होगा वो आपका स्पेसिफिक रोटेशन होगा। पहले तो हमें क्या था कि हमने जो है ना तो ट्यूब की लेंथ हमने मेजर करी और ना हमने कंसंट्रेशन मेजर करी, हमने जस्ट ऐसे ही नाप लिया। बट अब हमने क्या काम करा, इस ट्यूब की लेंथ जिसमें हमने अपना कंपाउंड भर रखा है, अगर वो कंपाउंड जो है हमने ये ट्यूब की लेंथ 1 डेसीमीटर ली और जो है 1 ग्राम पर ml का हमने जो है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ली, तो जो ये रोटेशन हो रहा है उसे हम स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पा रहे हैं, उन कंपाउंड को ही हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और जो कंपाउंड लाइट पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो यही बात मैंने स्पेसिफिक रोटेशन की है जो है डेफिनेशन में लिख रखी है, इसे आप लिख भी सकते हो। बट जो हमें ध्यान रखना है वो है ये फॉर्मूला, स्पेसिफिक रोटेशन का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अल्फा टी टेम्परेचर, जो हम रूम टेम्परेचर पर जनरली रिएक्शन करते हैं, और लैम्डा मतलब इस लाइट के सोर्स की वेवलेंथ कितनी है, तो ये लैम्डा मैंने यहाँ लिख रखा है। और अल्फा अगर बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। ये क्या होता है हमारा, अल्फा अपॉन एल इंटू सी। अब ये होता क्या है, अल्फा क्या है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब हमें कितना ऑप्टिकल रोटेशन मिल रहा है किसी भी चीज का। अभी हमने क्या है, सैंपल की लेंथ और वो नहीं लिया है, मतलब उसके कितने ग्राम पर ml है कंसंट्रेशन। हमने क्या निकाला है, केवल जो है हमने निकाला है ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन। और फिर हमें किसी वजह से पता चल गई सैंपल की लेंथ क्या है, तो हमने जो है लेंथ सैंपल की यहाँ रख दी L और इंटू सी कंसंट्रेशन। पर ध्यान रखना है, जो ये आप लेंथ ले रहे हो ये आपको किस में लेनी है, डेसीमीटर में लेनी है। और जो ये आप कंसंट्रेशन ले रहे हो किस में लेनी है, ग्राम पर ml में लेनी है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन इससे निकल कर आ गया। मतलब अगर आपने ये रोटेशन मेजर कर लिया तो आप जो है, अगर आपको ट्यूब की लेंथ और कंसंट्रेशन पता है कंपाउंड की, तो आप क्या निकाल सकते हो, स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा। तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको क्या देखना है,
अब आपको जो पढ़ना है वो है इनैंशियोमेरिक एक्सिस। इनैंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है, तो ध्यान से सभी सुनना, इनैंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं रेशमिक मिक्सचर, अगर मैं आपसे बात करूं रेशमिक मिक्सचर की, तो रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर। मतलब एक इनैंशियोमर हमारा सपोज करो आर कन्फिग्रेशन का है, दूसरा इनैंशियोमर हमारा एस कन्फिग्रेशन का। मैं एक कायरल सेंटर को कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए आर एस जो है अलग अलग ले रहा हूँ, हो सकता है आर आर और एस एस हो। तो एक हमारा जो है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो वो क्या है हमारा इनैंशियोमर आर जिसकी कन्फिग्रेशन है, एक एस कन्फिग्रेशन है। दोनों जो है 50-50% जो है इक्वल अमाउंट में अगर हमारे कंपाउंड में है, तो उस कंपाउंड उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर। बताइए मुझे रेशमिक मिक्सचर की जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा, या मैं कहूँ रेशमिक मिक्सचर का जो रोटेशन होगा खाली, वो कितना होगा। तो कितना होगा भाई, 50% ये है, 50% ये है, जितना प्लस इसने करा होगा सपोज करिए, उतना माइनस इसने कर दिया होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली बात तो हो गई ये। अब सपोज करिए जो आपका एक इनैंशियोमर है आपका, वो आपके पास हो कि एक इनैंशियोमर 60% है, दूसरा इनैंशियोमर कंपाउंड में हमारा 40% है, एक 60% है और दूसरा 40% है। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड में कौन एक्सेस में है, कौन ज्यादा मात्रा में है, तो आप क्या बोलोगे कि आर वाला जो है वो हमारा इनैंशियोमर ज्यादा मात्रा में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना है आपका, तो देखिए इनैंशियोमेरिक एक्सेस कैसे निकाल लेंगे, तो जो हमारे आर की कन्फिग्रेशन है, मतलब आर की परसेंटेज है, माइनस जो हमारी एस की परसेंटेज है, डिवाइड बाई 2। अगर मैं उसे 2 से डिवाइड कर दूं, तो इतनी मात्रा में हमारा आर जो है वो इनैंशियोमेरिक एक्सेस में है। तो देखिए आर की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 60, और एस की जो इतनी परसेंटेज है वो कितनी है, 14 डिवाइड बाई 2। तो अब कितना हो गया हमारा, 60 और 40, तो कितना बचा आपका, 20 बचा, डिवाइड बाई 2। अब कितना हो गया आपका, आया 10। तो मैं क्या कहूँगा कि जो हमारा आर है, जो हमारा आर है वो कितना है, 10 जो है हमारा परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस में है। हमारा आर क्या है, 10% इनैंशियोमेरिक एक्सेस में है। पहली बात आपको ये समझ में आई। दूसरा, चलिए मैं आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन है कि जो हमारा एस कंपाउंड है, मतलब एस कन्फिग्रेशन का कंपाउंड है, वो आपका जो है 20% इनैंशियोमेरिक एक्सेस में है। तो आपको परसेंटेज बतानी है कि आर की परसेंटेज कितनी होगी और एस की परसेंटेज कितनी होगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एस की परसेंटेज कितनी होगी, आर की परसेंटेज कितनी होगी। तो देखिए इसके दो मेथड हैं। एक तो जो है आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया उसका एकदम रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स क्या, कि परसेंटेज ऑफ आर माइनस परसेंटेज ऑफ एस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू इनैंशियोमेरिक एक्सेस। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करोगे तो मतलब ये इनैंशियोमेरिक एक्सेस मैंने लिखा कि फॉर्मूला क्या था, इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में उसमें से हमने घटाना है। ज़्यादा मात्रा में कौन है, इनैंशियोमेरिक एक्सेस में कौन है, एस। तो हमने क्या लेना है, एस माइनस आर डिवाइड बाई 2, ये ले सकते हो आप। और यहाँ से क्या करोगे आप, इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना है, 20 है, एस की जो है हमें पता नहीं कितना है, आर भी हमें नहीं पता, तो 2। अब कितना हो गया, 40 इज इक्वल टू एस माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो हमारा आर जितने, एस जितने परसेंटेज में है प्लस आर हमारा जितने परसेंटेज में है, दोनों टोटल इक्वल कितने होंगे। अगर मैं इनको इक्वल करूं, एस प्लस आर दोनों कितने होंगे भाई, कंपाउंड मतलब जो हमारा मिक्सचर उसमें तो 100% में ही होंगे। तो इन्हें, ये इक्वेशन नंबर 2, और इसे अगर मैं ऐड कर दूं तो ये इससे कैंसिल हो गया, और कितना बचा आपका, 140 बचा, इज इक्वल टू 2s। तो आपका s कितना आ गया, s आपका जो है 70% है, और s आपका 70% है, तो r आपका कितना है, r आपका 30% है। ठीक, पहली बात तो आपको ये समझ में आई। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो आप जो चाहे तो ऐसे कर सकते हो, चाहे आप जो है क्या कर सकते हो कि अब देखिए दोनों कंपाउंड मतलब दोनों में 50-50% थे, एस भी हमारा 50 था और आर भी हमारा 50 था। अब 20% इनैंशियोमेरिक एक्सेस में है कौन, 20%, जो इनैंशियोमेरिक एक्सेस में है जितना उसमें जोड़ देंगे, आर है सपोज करो एस है। अब ये क्या है, इनैंशियोमेरिक एक्सेस में कितने, 20%, कौन, एस। तो एस में हमने 20% जोड़ देना है, और जो है आर में हमने 20% घटा देना है। तो जो भी आपका है वो आएगा आपका
कि इसमें बचा ये आएगी आपका इनएंसोमेरिक एक्सेस, कि इसमें जो है इतना हमारा कंपाउंड इनएंसोमेरिक एक्सेस में है। तो अब आप इनएंसोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट कर लोगे। चलिए भाई, एक कैलकुलेट करके मुझे सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें जो है हमारा आर इनएंसोमेरिक एक्सेस में है 25%। आर जो है हमारा इनएंसोमेरिक एक्सेस में है 25%। तो उसमें परसेंटेज ऑफ एस क्या होगी? सभी लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। चलिए भाई, हम अपना लेक्चर यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, आपको दो फॉर्मूले और याद करने हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन फिर आपको आ जाए इनएंसोमेरिक एक्सेस का, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप इजीली डील कर पाओगे। अभी तक आप क्या सीखे कि स्पेसिफिक रोटेशन, रोटेशन क्या होता है, इनएंसोमेरिक एक्सेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनएंसोमेरिक एक्सेस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनएंसोमेरिक एक्सेस जो होगा आपका इज इक्वल टू मिक्सचर का, मिक्सचर का मतलब जिसमें आर और एस दोनों प्रेजेंट है, उस मिक्सचर का कितना आ रहा है हमारा, उसे कहेंगे थीटा मिक्सचर। हमने बोल दिया कि उसका रोटेशन या क्या स्पेसिफिक रोटेशन कितना आ रहा है, ये मिक्सचर की बात चल रही है। तो इसे क्या ले लिया हमने कि हो गया थीटा मिक्सचर अपॉन थीटा प्योर। प्योर मतलब या तो आर प्योर होगा आपका या एस प्योर होगा, इनटू 100 आपको कर देना है इनएंसोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए। इसे अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपकी ये और भी क्लियर हो जाएगा, तो इसे याद रखना। इस फॉर्मूले पे मैंने स्टार बनाया है क्योंकि सभी क्वेश्चन में ज्यादातर यही फॉर्मूले से हो जाता है कि थीटा मिक्सचर, मिक्सचर मतलब आर और एस के मिक्सचर का कितना थीटा आया बटे प्योर का कितना है, मतलब या तो आर प्योर होगा आपका या एस प्योर होगा, जो भी एक्सेस में हो उसका लेना है यहाँ। तो भाई इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए भाई, इनएंसोमेरिक एक्सेस क्या होगा, जो ऑप्टिकल रोटेशन जितना है, ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा मिक्सचर का ही आता है, बात वही है, ये मिक्सचर का आएगा। ये स्पेसिफिक रोटेशन जो हमारा इनएंसोमेरिक एक्सेस में है, स्पेसिफिक रोटेशन किसका, जो हमारा इनएंसोमेरिक एक्सेस में, इसे थीटा प्योर बोल सकते हैं, इंटू 100। दोनों फॉर्मूले ये एक ही हैं, तो आप कोई सा एक इसमें से याद कर सकते हो, या दोनों ही आप याद कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलिए भाई, जो अब आपके सामने हमने क्वेश्चन लिख रखे थे उन्हें हम डिस्कस करते हैं, और आप भी जितने आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले आप सब करके देखना, जितना इस लेक्चर से सीखा है मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो है वो 90 to 95% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनरिच विद आर इनएंशियोमर। क्या है, आर इनएंशियोमर उसमें ज्यादा है, कितना दे रखा है, 60% आर इनएंशियोमर दे रखा है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसमें 60% आर हमारा इनएंशियोमर एक्सिस में है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आ रहा है, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन बोल लो या ऑप्टिकल रोटेशन बोल लो, कितना आ रहा है, प्लस का 90 आ रहा है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा डी, मतलब जो मिक्सचर के रोटेशन की वैल्यू है सैंपल में वो किसी वजह से माइनस का 135 हो जाए, तो आपसे पूछा है कि आर का और एस का इनएंशियोमर का रेशियो कितना होगा। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है। ठीक है, चलिए भाई हम करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना बस आप। हमारा जो है एक आर है और एस है, एक का मिक्सचर है। ठीक है, उसका कितना आ रहा है हमारा, प्लस का 90 डिग्री आ रहा है, जिसमें क्या है, जो ये हमारा आर है ये इनएंशियोमेरिक एक्सिस में है, कितना 60%, मतलब कितना है 60% हमारा इनएंशियोमेरिक एक्सिस में। ठीक है, तो मैं आर का सबसे पहले स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेता हूँ। ठीक, तो आर का स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकाल लेंगे हम, देखिएगा, इनएंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू किसका, अल्फा मिक्सचर का हमें रखना है, और अल्फा हमारा प्योर का आ जाएगा, प्योर आर का, इंटू 100। ठीक है, इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितना है हमारा 60, अल्फा मिक्सचर का कितना दे रखा है हमें 90 दे रखा है। ठीक है, और हमें प्योर का निकालना है, अल्फा प्योर, मतलब प्योर कौन है हमारा, आर। देखो यहाँ 60 किसकी वजह से आ रहा है, आर की वजह से, इसका मतलब इनएंशियोमेरिक एक्सिस में ज्यादा कौन है, आर। तो आर का ये स्पेसिफिक रोटेशन निकल रहा है इंटू 100। अब देखिए, अगर मैं आर का निकालता हूं प्योर तो कितना आ जाएगा हमारा 90/60 गुणा ये, और ये कट गया 15, तो कितना है आपका 150 डिग्री। तो मैं आपसे पूछूं, जो हमारा आर है, ये जो हमारा आर है इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, तो आप कह दोगे प्लस का 150 डिग्री है। कि अगर हमारा कंपाउंड प्योर आर होता, कि और कुछ कंपाउंड एस हमारा 0 है और आर हमारा प्योर 100% है, तो उस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता, आप कह देते प्लस का 150 हो जाता।
बट हमारे कंपाउंड में जो है कौन था, एस भी था, इस वजह से हमारा जो है मिक्सचर का कितना दिखा रहा था, 90 दिखा रहा था। पहली चीज समझ में आई है। अब दूसरी चीज यहां से देखिएगा, इसने क्या कह रखी है दूसरा, जो हमारा भी ये सैंपल है इसमें माइनस का 135 डिग्री है, इसका अल्फा मिक्सचर का जो रोटेशन है माइनस 135 है। अब अगर 135 है तो आप मुझे एक बात बताइए, एस जो है हमारा जो है इनएंशियोमेरिक एक्सिस में होगा या आर हमारा इनएंशियोमेरिक एक्सिस में होगा। देखिए तब हमारा आर इनएंशियोमेरिक एक्सिस में तो प्लस में आ रही थी वैल्यू, क्योंकि ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, प्लस में है। और हमारा जो है इसमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ से पता चला हमें प्लस में, तब हमारा 60% आर था ज़्यादा, तब प्लस में वैल्यू आ रही थी। बट अभी हमारी माइनस में है मिक्सचर की वैल्यू, तो हमारा जो है इनएंशियोमेरिक एक्सिस में कौन है, एस वाला इनएंशियोमेरिक एक्सिस में है। पहली बात समझ में आई कि इनएंशियोमेरिक एक्सिस में कौन है, एस वाला है। चलिए भाई अब यहाँ से ही हम जो है आगे शुरू करते हैं। इसे पूरे को क्लियर कर दूं मैं, तो इसे पूरे को क्लियर कर देता हूँ। अभी चीज हमें एक चीज पता चल गई यहाँ से, क्या कि जो हमारा आर है उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस का 150 डिग्री है। अच्छा मैं कहूँ कि एस का स्पेसिफिक रोटेशन आप बता सकते हो क्या, कि एस का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, मतलब अगर हम प्योर एस लें, उस कंपाउंड में कोई मिक्सचर ना हो, तो उसका कितना आएगा। तो देखिए जितना इसका है उतना ही आएगा, 150 आएगा। बस डिफरेंस क्या होगा, ये निगेटिव में होगा। आर का स्पेसिफिक रोटेशन प्योर आर का इतना, प्योर एस का इतना। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा जो मिक्सचर है उसका इतना आ रहा है, तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस में निकाल सकते हो, इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ एस, ये इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ एस है, कितना है एस हमारा, तो ये इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ एस लिख देता हूँ, यहाँ एस लिख दिया, तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ एस मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू, अब मिक्सचर का कितना है हमारा, मिक्सचर का माइनस के 135, और हमारा जो है एस का प्योर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 150 इंटू 100, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा 135। तो अगर हम इसे करें 2 से और इसे करें 5 से, ठीक है, नहीं 3, ये आएगा हमारा 3, ये आएगा 3। अब इसे 3 से आप काट सकते हो, 4 और 5, मतलब इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ एस हमारा कितना आ गया 90 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ एस कितनी होगी और परसेंटेज ऑफ आर कितनी होगी, आपको मैंने निकालना सिखाया ही है। अब एक दूसरी ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो भी आपका 100 माइनस इनएंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2, तो जो भी हमारा कम मात्रा में होगा उसकी परसेंटेज इतनी होगी। इनएंशियोमेरिक एक्सिस कितना है एस का, तो ये आएगी हमारी परसेंटेज ऑफ आर आ जाएगी, ऐसे निकाल सकते हो। तब आप ऐसे करोगे तो कितना आएगा, जो मैंने ट्रिक बताई उससे भी कर सकते हो। तो आ गया 5, तो 5% तो हमारा आर है, और जो एस है आपका वो कितने परसेंट है 90%, तो हमारा ज़्यादा मात्रा में ही था, प्लस 5% हमारा ये, तो कितना हो गया 95% हमारा क्या है 95% हमारा एस है। ठीक है, ये बात समझ में आई, 95% हमारा एस है और ये। अच्छा इनएंशियोमेरिक एक्सिस में आप एक चीज़ और देख सकते हो कि उन्होंने कही इनएंशियोमेरिक एक्सिस मतलब कितना ज़्यादा है, तो देखो 5 इसका हमने कम कर दिया, कितना बचा 90, तो इतना हमारा जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब उसने जो परसेंटेज पूछी थी निकाल लो, आर और एस की निकाल लो, ये 5 इंटू 95 कितना आ जाएगा 1:19 आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये ए वाला आंसर होगा। बताइए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर आप समझे हो तो इसे सॉल्व करके देखना आप सभी लोग, आपको समझ में आ जाएगा, इजी है बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन से आपके और भी कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। चलिए भाई क्या बोलता है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी फॉर एस ब्यूटेनॉल इज, प्योर एस का दे रखा है क्या स्पेसिफिक रोटेशन, प्योर एस का स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी फॉर एस कह रखा है केवल एस के लिए। तो अगर बात करूं प्योर एस के ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, तो कितना है 10 डिग्री। प्योर एस का क्या है ये ऑप्टिकल रोटेशन, वो स्पेसिफिक रोटेशन, प्योर एस का ये स्पेसिफिक रोटेशन है, ऐसे लिख सकते हो प्योर एस का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है इतना है। ठीक, पहली बात हमें समझ में आई। फिर क्या कहता है, द ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सैंपल, अब हमारे पास एक सैंपल है जो मिक्सचर है, आर और एस का जो है वो मिक्सचर है, वो आर का और एक्स का मिक्सचर है, एक सैंपल है हमारे पास जिसका जो है ऑप्टिकल रोटेशन, ये ध्यान रखना ऑप्टिकल रोटेशन कितना मिला है हमें इतना मिला है।
अब इफ द सेल पाथ लेंथ, सेल की जो मतलब है उसकी लेंथ इतनी है और कंसंट्रेशन इतनी है, तो पूछा है परसेंटेज ऑफ एस एंड आर इन एंशियोमर। अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको, आप जो है कंफ्यूज होंगे। जब हम इनएंशियोमर एक्सिस निकालते हैं तो ध्यान रखना, जो ये मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर थीटा मिक्सचर, तो ये मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन होता है। किसका? मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन जो ये थीटा ले रहे हैं। और जो हम मतलब प्योर का ले रहे हैं, ये प्योर का जो थीटा ले रहे हैं, ये भी क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन होता है गुणा 100। क्योंकि भाई अगर स्पेसिफिक रोटेशन नहीं लोगे अगर आप मिक्सचर का, तो ऐसे तो आप कितनी मात्रा डाल लो तो वो तो चेंज हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसलिए हमेशा स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन का क्या मतलब कि हम जो है कि उसकी लेंथ और उसकी ग्राम पर ml मतलब उसकी कंसंट्रेशन सेम रखते हैं। अगर कंसंट्रेशन हम चेंज कर देंगे तो भाई क्या ही मतलब थीटा प्योर का निकालने का, फिर ये तो दूसरी कंसंट्रेशन के लिए आ जाएगा, ये दूसरी के लिए आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम कंसंट्रेशन और जो ट्यूब की लेंथ सेम करने के लिए थीटा या मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन लेते हैं हम। ठीक है, चलिए भाई अब हम आगे चलते हैं। अब देखो प्योर एस का तो हमें पता चल गया इतना है। अब एक कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड में जो है क्या है कि कंपाउंड में आर और एक्स का मिक्सचर है जिसका जो है रोटेशन दे रखा है इतना। तो मैं कहूँ कंपाउंड का आप स्पेसिफिक रोटेशन निकालो। कैसे निकालोगे? द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? अल्फा जो बताया था टी इंटू ये, तो थीटा, या आप अल्फा भी लिख सकते हो, अल्फा एल अपॉन सी, अल्फा एल इंटू सी, ये होता है। तो कंपाउंड का निकाल लें। अल्फा कितना दे रखा है इसका? माइनस का 0.45 डिग्री। ठीक है, लेंथ डेसीमीटर में ही दे रखी है तो 0.6 आ गया। और कंसंट्रेशन किस में दे रखी है? ग्राम पर ml में दे रखी है। इससे बढ़िया क्या होगा? अब इससे ये पूरा कितनी बार कट गया? 3 बार। यहाँ हो गया 0 और ये हो गया 5। तो भाई जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन कितना आएगा आपका? माइनस का 5 डिग्री। ये क्या है? कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन। बात समझ में आई? अब देखिए ये पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अब हमें क्या पता चल गया भाई? प्योर एस का तो इतना है, और जो मिक्सचर है उसका जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है? माइनस का कितना था? 5 डिग्री। ठीक, अब मुझे बताइए अगर प्योर एस का इतना है और मिक्सचर का इतना है तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस में कौन होगा? इनएंशियोमेरिक एक्सिस में आर होगा या एस? तो सीधी बात है आर होगा, क्योंकि भाई एस का तो प्लस में है, कंपाउंड का मिक्सचर का इसमें है माइनस में, तो क्या होगा? आर होगा। तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल टू किसका? मिक्सचर का। अल्फा कहूँ थीटा, मिक्सचर का जो है स्पेसिफिक रोटेशन बटे थीटा प्योर, मतलब ये वाला प्योर इसका, इंटू 100। यही तो फॉर्मूला है। तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ आर, थीटा मिक्सचर का कितना आया? माइनस का 5 डिग्री। अब थीटा प्योर किसका लिखना है आपको? ये तो एस का दे रखा है, इनएंशियोमेरिक एक्सिस में तो आर है, तो आर का लिखना है। आर का कितना होगा बताइए? माइनस का 10 डिग्री, क्योंकि तब एस का इतना है तो आर का जो है सेम होगा उल्टा, तो बस आपको चिन्ह उल्टा कर देना है। इंटू 100, इससे ये कट गया और इससे ये कटा 10 बार और आपका आया 50। तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ आर कितना है? 50% है। अब देखिए, अब आप निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ आर और परसेंटेज ऑफ एस। कैसे निकाल लोगे? तो देखिएगा कि परसेंटेज वही आपको 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 2, ये आपकी एस की परसेंटेज हो जाएगी। तो कितना बचा? 25% कौन है आपका? एस है। और आपका 75% कौन है आपका? आर है। तो ऐसा आंसर देख लीजिए, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये डी वाला। तो ध्यान रखनी ये बात। तो इसमें जो है, अच्छे एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला था यहाँ जो आपने लिखा था, तो ये करना स्पेसिफिक रोटेशन कर लेना। ये दोनों यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन है कि ये थीटा पे, और ये मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन की जगह आप कर लीजिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, आप ऐसे लिख लीजिए।
बट ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर, ये वाला जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप एक ही याद कर लीजिए चाहो तो, या ये वाला या जो ये लिखा था, ये इससे चीज़ें और भी आसान होंगी। तो मैं यही इसलिए क्वेश्चन ये लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये दोनों जो हम स्पेसिफिक रोटेशन लेते हैं, ना कि आप ऑप्टिकल रोटेशन नहीं लेना, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये पूरा डिटेल से A to Z चीज़ समझ में आई होगी। अब आप एक काम करना, जितने भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सबको करके देखना, फॉर्मूला यही लगाना है, फॉर्मूला यही लगाना है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।